हेलो दोस्तों, आप लोग का ESD टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ यहाँ पर क्लास 10th का साइंस 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट प्लस डायग्राम के बेसिस जो भी क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। देखोगे यहाँ पर मेरे पास प्रैक्टिस पेपर 2024 का है, प्लस यहाँ पर 21 भी है, प्लस यहाँ पर 2022 का 2023 का सबका प्रैक्टिस पेपर है। अब उसमें मैं सब कुछ देखा, उसमें कौन कौन सा किस तरीके से आप लोगों का फ्लो चार्ट पूछा जाता है वो चीज आप लोग को बताऊंगा, प्लस डायग्राम के बेसिस कौन कौन सा क्वेश्चन आते हैं आप लोग का पेपर में। साइंस 2 का बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जो जो चीज बताऊंगा 110% वो चीज करके जा रहे हो तो उसके बेसिस से बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे। प्लस अगर वो कर डालते हो तो आप लोग को वहां पे शॉर्ट नोट भी क्लियर हो जाएगा। ये 3 नंबर प्लस 5 नंबर में 110% देखने के लिए बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे, क्योंकि मैं बोला आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर 2024 का प्लस 2023 2022 सब कुछ एनालिसिस करना है, तब मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इसके लिए बोलता हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंस है और आप लोग का प्रीलियम एग्जाम भी स्टार्ट है। अब यहाँ पे देखोगे साइंस 2 का मैं बता रहा हूँ, साइंस 2 में कौन कौन सा किया जाए, कौन कौन सा वो चीज अच्छी तरीके से टिक आउट करते चले जाना। आज मैं सिर्फ बता रहा हूँ आप लोग को जो डायग्राम बेसिस क्वेश्चंस आते हैं, प्लस आप लोगों को कौन कौन सा किया जाए वो चीज आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान से सुना, फ्लो चार्ट डायग्राम जो है वो चीज साइंस 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले आप लोग आ जाओगे यहाँ पर 10 लेसन का बताऊंगा, हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशन चैप्टर से कौन सा किया जाए। देखो, जो फ्लो चार्ट बोलूंगा और डायग्राम बोलूंगा उसको अच्छी तरीके से करके जाना रहेगा। इससे की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बताया हूँ, बट यहाँ पर आज मैं आप लोग को बताता हूँ फ्लो चार्ट का। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आओगे, एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस है, देखो ध्यान से, ए वाला। देखो ये जो है एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन करके दिया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर 4 एविडेंसेस के नाम दिया गया, प्लस इसके आप क्या करो कि इसके एग्जाम्पल भी याद करके रखो। देखो जो जो बता रहा हूँ उसको करके रखना, क्योंकि पेपर में जब पेपर दे के आओगे तो उसमें समझ में आएगा सर ये आया था बट मैं किया नहीं, तो आपकी गलती हो जाएगी। इसके लिए आप क्या करो, इसको अच्छी तरीके से जितना बता रहा हूँ उतना करके रखो। ये प्रीलियम का टेंशन मत लो सर हमारा तो कुछ नहीं हुआ, तो किस तरीके से हो, तो उसके लिए भी वीडियो बनाए किस तरीके से कर सकते हो, बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे सबसे पहले ये क्वेश्चन कौन सा है, ए वाला। देखो जो जो बता रहा हूँ, जो जो टिक आउट कर रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना। फिर आ जाते हैं हम लोग सेकंड लेसन में। सेकंड लेसन में से कौन सा किया जाए, देखो सबसे पहले आप लोगों को फ्लो चार्ट ए डायग्राम। देखो मैं दोनों चीज बोला, डायग्राम के बेसिस और फ्लो चार्ट दोनों चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। इसको करो, उसके बाद आप लोग यहाँ पर आओगे तो ये दिया गया है, कहाँ पर गया है, 1 मिनट, ए वाला। ये दोनों डायग्राम आप लोग को करना रहेगा अच्छी तरीके से। जो फ्लो चार्ट प्लस डायग्राम के बेसिस से दोनों क्वेश्चंस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसके लिए अच्छी तरीके से इसको क्या करो, ये दोनों करके रखो। उसके बाद आप लोग को करना रहेगा ए वाला। देखो एमिनो एसिड का, देखो 110% मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग को यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होगा प्लस यूनिट टेस्ट हुआ तो उसमें 110% आप लोग को मैच द कॉलम या तो यहाँ पर एक्टिविटी के माध्यम से ये क्वेश्चंस आए थे, तो इसके लिए इसको अच्छी तरीके से करके रख लेना, कहीं ना कहीं आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। अब उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, क्या करना है, देखो जितना था वो चीज मैं, और एक क्रोमोसोम्स का अच्छी तरीके से इसको एक्टिविटी भरने आना चाहिए, ये पहले से बता के रख रहा हूँ। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, जो है 3 नंबर प्लस 5 नंबर में क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेंगे तो मिलेंगे। देखो पायरुविक एसिड आप लोग को ऑलरेडी वहां पर बताया किस तरीके से करना है, उसको याद कर लिए तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके तीसरे लेसन से क्या किया जाए, देखो ध्यान से देखते रहना, एक भी पॉइंट मिस ना हो। अगर एक भी पॉइंट मिस हो जाएगा तो आप लोग 110% में गारंटी लेता हूँ आप लोग का नंबर छूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब देखो यहाँ पर एक दिया गया है पार्ट्स ऑफ द फ्लावर का, इसको अच्छी तरीके से पार्ट को कवर करके रख लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। फ्लावर के थ्रू ये क्वेश्चंस आते ही हैं तो आते हैं, सबके नाम याद करना और इनके पूरे फंक्शंस। अब यहाँ पर आता है, देखो डबल फर्टिलाइजेशन पे क्वेश्चंस आते हैं। ये देखो मेल और फीमेल दोनों का डायग्राम आप लोग को अच्छी तरीके से बनाने आना चाहिए। देखो ध्यान से समझ लेना, मेल और एक फीमेल का दोनों का डायग्राम बेसिस क्वेश्चंस आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर फीमेल का हो गया, ये दोनों डायग्राम अच्छी तरीके से आपको करना है।
उसके बाद देखो यहाँ पर और आगे आ जाते हैं तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो दिया गया है इसको आप लोगों को डायग्राम बेसिस नहीं आता, हेलो सिंपल से इसके आ सकता है डिफाइन करने के लिए या शॉर्ट नोट पूछ सकता है, तो आप लोग इजिली अच्छी तरीके से एक बार एटलीस्ट इसको देख लेना। अब उसके बाद आता है कितना क्या है उसको एक बार देख के रखना बस, और बाकी यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को ध्यान से देखते रहना। मैं डायग्राम बेसिस क्वेश्चन प्लस फ्लो चार्ट आप लोग को बता रहा हूँ। अब यहाँ से देखो इकोसिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ये दो क्वेश्चन है। देखो अबॉयटिक और यहाँ पर बॉयटिक फैक्टर कंपोनेंट, इसको अच्छी तरीके से दोनों को अच्छी तरीके से एक्टिविटी हो सकता है। बाय द वे अकेले अकेले सेपरेट एक एक पूछ ले अबॉयटिक का या बॉयटिक का, तो इसके लिए अच्छी तरीके से इसको करके रखने लेना। उसके आगे हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पर और एक है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इन्वायरमेंट। जितना बता रहा हूँ उतना आप लोग अच्छी तरीके से कर लेना, नहीं तो बाद में वही चीज होगा कि सर बताए थे बट हम नहीं किए थे। आप लोग देखोगे यहाँ प्रीलियम एग्जाम इसी के बेस पे आप लोग को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो इसको करना रहेगा। इसमें से देखो इसमें से आप लोग अगर कर रहे हो तो एक दो का करके रखो कि उसके क्या चीज, देखो सॉइल पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, दोनों के इफेक्ट याद करके रखो और कंट्रोल, इफेक्ट और कंट्रोल, बस जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना सुनो, इफेक्ट और कंट्रोल। अब उसके बाद यहाँ पर नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करके दिया गया, इसको अच्छी तरीके से कवर कर लेना क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर है क्या एक्टिविटी, अगर वो नीड ऑफ द कंजर्वेशन बोलते हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, तो इजिली आप लोग शॉर्ट नोट में भी लिख सकते हो, उसके टाइप से लिख के पूरा अच्छी तरीके से बता सकते हो। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग को क्या करना चाहिए वो चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखना। ए माय रोल इन्वायरमेंट के अंदर क्या चीज़ रहना चाहिए, 4 से 5 पॉइंट दिया है, 2-2 पॉइंट सबका याद कर सकते हो, बहुत ईजिली तरीका। एक बार पढ़ोगे तो 110% आप लोग का हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बस सुनते नहीं, बस देखते भागा भागा के फटाफट कौन सा टिक आउट, तो मैं बहुत सारा बोल भी रहा हूँ प्लस बहुत सारा टिक आउट भी कर रहा हूँ। इसके लिए इसको टिक आउट भी करके देखना, प्लस यहाँ पर जो जो क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ उसको। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन इसके बेस पे क्लासीफाई ऑफ दिस थ्रेड स्पेसिस करके आता है, ये भी एक्टिविटी के माध्यम से पूछा जाता है। सिर्फ इसके नाम और एग्जाम्पल याद करके रख लेना, नाम और एग्जाम्पल। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, नाम प्लस एग्जाम्पल, ध्यान से सुन लेना क्योंकि ये डायग्राम के बेसिस प्लस यहाँ पर फ्लो चार्ट दोनों चीज मैं आप लोग को कवर कर रहा हूँ। अब उसके बाद क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर से कुछ भी नहीं करना आप लोग को, जैसे डायग्राम के बेसिस और तो अदर को करना है, बट यहाँ डायग्राम के बेसिस ये 5वां लेसन है। 5वां लेसन में से टरबाइन का बस एक बार डायग्राम देख के रखना, टरबाइन का ये वाला स्ट्रीम वाला जो टरबाइन है, इसको डायग्राम को किसके लिए यूज होता है, कहाँ पर होता है, इसके बेसिस क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। और इसमें से फ्लो चार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, समझ के रखना है। ये चैप्टर से फ्लो चार्ट सिर्फ करके रख लो, अच्छा खासा हो जाएगा, पहले से बता रहा हूँ। और यहाँ पर एक डायग्राम, देखो डायग्राम बनाने के लिए क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट ये डायग्राम का नाम याद रखना, नेमिंग क्रेचर। उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट का वो है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का एनर्जी, ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से देखो। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट का ये भी डायग्राम अच्छी तरीके से करके रखना, बनाने के लिए नहीं पूछेगा, बस इसके फंक्शन नाम पूछा जा सकता है, इसके लिए बोल रहा हूँ, इसको अच्छी तरीके से करके रख, इसके बेसिस क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पर दिया गया नेचुरल गैस, यहाँ पर है देखो, ये सब सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं पहले से डायग्राम बेसिस प्लस फ्लो चार्ट दोनों को कवर कर रहा हूँ, इसके लिए आप लोग को बता रहा हूँ। उसके आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो ये सब डायग्राम को अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा, प्लस आप लोग को क्या करना रहेगा, ध्यान से सुनते रहना, जितना बता रहा हूँ सब इसके अंदर से फ्लो चार्ट अच्छी तरीके से करके रख लेना। अब आता है छठवां में से लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये फ्लो चार्ट अच्छी तरीके से करना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब उसके बाद आता है देखो यहाँ पर कौन सा करना चाहिए, सिर्फ फ्लो चार्ट में देखो ये इस पे शॉर्ट नोट आता है एक आप लोग को, इसमें देखो नॉन कोडेड और कोडेड और नॉन कोडेड पे देखो शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ना कि ये डायग्राम।
तो आप लोग इसका क्या करो, शॉर्ट नोट याद करो या तो डिफरेंट बिटवीन, बस याद करके रख लो तो भी आप लोग क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना। मैं 10 लेसन का आप लोग को पूरा पूरा जो डायग्राम बेसिस क्वेश्चंस आते हैं वो चीज बता रहा हूँ। इसमें से फाइलम बस आप लोग याद किए रहोगे आप लोग। इस 7वां लेसन आ गया। 7वें से क्या किया जाए देखते रहो, ध्यान से देखना। जो चीज फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊंगा वो चीज याद करके रहो। देखो इसमें से क्या करो, ये वाला पार्ट कवर करके रखो। माइक्रोब्स यहाँ पर यूजेस क्या है और उसके रोल क्या है याद रखना, पहले से बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्सेस दिया गया है, देखो ध्यान से। कहाँ गया यूजेस, ये वाला पार्ट को अच्छी तरीके से क्या करना है, आप लोग को कवर करना है, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंस है। अब उसके बाद क्या करना चाहिए, देखो बायोगैस का सिंपल सा डायग्राम के थ्रू नहीं क्वेश्चंस आते, बस इसको समझ के रख लो। आप लोग को इसको क्या है, कौन कौन सा कहाँ पर पार्ट से यूज हुआ है, इसको भी अच्छी तरीके से एक बार कर ही लो। उसके बाद आप लोग को कौन सा करना चाहिए, वेरी 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 IMP क्वेश्चन ये सब हैं, डायग्राम बेसिस प्लस फ्लो चार्ट। देखो इसमें से फ्लो चार्ट ए वाला, स्वेज वाला, और एक यहाँ पर है और एक यहाँ माइक्रोब्स, तीनों डायग्राम अच्छी तरीके से बेसिस जो फ्लो चार्ट है उसको करके रखो। 8वें लेसन में से क्या किया जाए, देखो 8वें लेसन में से जो जो बता रहा हूँ उसको देखते चले जाओ, टिक आउट करते चले जाओ, क्योंकि आप लोगों को पेपर में जब दे के आओगे तब नहीं करके आओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है कि सर आप बताए थे बट हम तो किए नहीं, तो गलत हो जाएगा। इसके लिए इसको जितना बता रहा हूँ उसको करते चले जाओ। एक यूज ऑफ द स्टेम सेल, इसको अच्छी तरीके से करो। और यहाँ पर मेरिट्स दिया गया बायोटेक्नोलॉजी का, उसको करके रखो। अब सोशल हेल्थ के अंदर क्या करना चाहिए, ए फैक्टर इफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना। बहुत इजी है, अगर एक बार पढ़ ले तो भी आप लोग का क्लियर हो जाएगा, तो ये करके रखो। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए वो चीज़ देखो ध्यान से। ए डायग्राम के बेसिस पे ना क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग को उसके कंपेयरिंग करके आंसर लिखना रहता है। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, देखो पिछले बार एक आया था बस लाफ्टर क्लब लिखने के लिए, इसका नाम किसका, स्ट्रेस मैनेजमेंट, किस तरीके से तनाव मुक्त किया जा सकता है वो चीज़। और यहाँ पर से आप लोग को क्या करना है, 10वें लेसन में से ए वाला टाइप्स ऑफ द डिजास्टर, जिसे वर्बल टू नॉन वर्बल करते हो ना, नॉन वर्बल टू वर्बल, तो सेम उसी तरीके से आप लोग को सिंपल सा एक दिया है, उसको अच्छी तरीके से फ्लो चार्ट को याद कर डालना कौन कौन से यहाँ पर है, उसके टाइप से याद करके रख लो पूरा अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पर डिजास्टर का दिया है, ये भी फ्लो चार्ट आप लोग को करना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, देखो एक ए मेन एस्पेक्ट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, इसको करके रखो। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर अथॉरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इस तरीके से आप लोग का जो भी था पूरा। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव दिया है ऑफ द फर्स्ट एड, इसको करके रखो। और उसके बाद ये पूरा जो साइंस 2 था वो चीज़ मैं आप लोग को बता दिया, और यहाँ पर कंप्लीट द चार्ट दिया गया, इसको करके रखना। इस तरीके से पूरा जो साइंस था, साइंस 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंस, मोस्ट रिपीटेड जो भी फ्लो चार्ट था प्लस यहाँ डायग्राम बेसिस, वो चीज़ मैं पूरा क्लियर कर दिया। बस इसके अलावा आप लोग कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, बस इसको अच्छी तरीके से करके रख लेना, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चंस थे, फ्लो चार्ट थे, डायग्राम थे, ये समझ के रख लेना। ये सब आप लोग को करके ही जाना है। प्लस अगर साइंस 1 का भी इसी तरीके से सर क्या डायग्राम बेसिस करूं सर वो चीज़ बता दो, तो आप लोग को बस क्या करना है, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना है, प्लस आप लोग को कमेंट करना है सर साइंस 1 का भी इसी तरीके से चाहिए।